दोस्तों, आज के समय में हर कोई एक दूसरे की नकल करने में लगा हुआ है। अगर कोई ज्वेलर्स का काम कर रहा है और अच्छा पैसा कमा रहा है तो लोग उसकी नकल करते हुए ज्वेलरी का काम शुरू कर देते हैं। किसी ने कपड़े की दुकान लगाई और उसकी कपड़े की दुकान नहीं चली तो लोग कपड़े की दुकान लगाने से डरने लगते हैं। किसी के बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए तो लोग अपने बच्चों को खरी खोटी सुनाने लगते हैं और उनकी तरह बनने को कहने लगते हैं। दोस्तों, ये सच है कि हर इंसान सफल होना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है, पर क्या नकल करना जरूरी है? क्या नकल करके सीखा जा सकता है? हर इंसान यूनिक है, उसकी काबिलियत अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है, तो उसकी सफलता भी अलग फील्ड में होगी। हर इंसान के जीवन की गणित अलग है, तो उसकी सफलता का फॉर्मूला भी अलग होगा। अगर आपके आसपास का व्यक्ति सफल होकर अपनी सफलता का फॉर्मूला आपको देगा तो क्या ये काम करेगा? उसके जीवन की गणित अलग है और आपके जीवन की गणित अलग, तो दोनों का फॉर्मूला एक कैसे होगा? अगर उसका फॉर्मूला आपकी लाइफ में जबरदस्ती लगाया गया तो आपके जीवन की गणित भी बिगड़ जाएगी। अगर दोनों एक ही फील्ड के हैं तो ही फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज नहीं। आपको किसी और की नकल करने की बजाय खुद को जानने और समझने की जरूरत है। आप अपनी क्षमता को पहचान नहीं रहे हैं। आपके पास क्षमता है और ऐसी क्षमता है जिससे आप जीवन में वह सब हासिल कर सकते हैं जिसे पाने की कल्पना आपके मन में है। भगवान ने हमें इस धरती पर खाली हाथ नहीं भेजा, बल्कि ऐसी क्षमता के साथ भेजा है जिसके द्वारा मनुष्य जो चाहे कर सकता है। ये क्षमता हमारी बुद्धि होती है। ये वही बुद्धि है जिसने मोबाइल बनाए, टीवी और कंप्यूटर बनाए। कार, बस, प्लेन, बल्ब और लाइट ऐसी अनगिनत आविष्कार किए हैं जिनका अगर नाम लिया जाए तो सालों निकल जाएगी। बुद्धि में वो ताकत है जिससे आप दुनिया का लगभग हर असंभव काम कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर आप उसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपको बुद्धि की ताकत का अंदाजा ही नहीं है। और जिन्हें बुद्धि की ताकत पता है उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस बुद्धि को और भी शक्तिशाली और ताकतवर बनाने के लिए हम स्कूल और कॉलेज जाते हैं ताकि हम किसी भी परिस्थिति में मिलने वाली चुनौती, यानी युद्ध हो या नौकरी, बिजनेस हो या जीवन आदि में आसानी से सफल हो जाएं। स्कूल, कॉलेज जाने से आप अपनी बुद्धि को ताकतवर बनाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। दरअसल बुद्धि का उपयोग करने वाला हर व्यक्ति बुद्धिमान होता है। पुराने समय में युद्ध के टाइम लोग बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते थे क्योंकि वो जानते थे बुद्धि की ताकत। जिस तरह पुराने समय में युद्ध से पहले अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे ताकि युद्ध में आप परास्त ना हो, इसी तरह जीवन के इस युद्ध में सबसे पहले आपको अपनी बुद्धि को ताकतवर बनाना सिखाया जाता है। आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में परास्त ना हो और ये शिक्षा स्कूल, कॉलेज में मिलती है। इसके बाद आपके जीवन का असली युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें कि काफी लोग हारने लगते हैं क्योंकि वे कभी अपनी बुद्धि या सीधे तौर पर कहे तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं सीखा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और इसे ताकतवर बनाते रहिए, यही आपको किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देगी। इसलिए अपनी क्षमता पहचानो। इंसान उस काम को छोड़ रहा है जिसमें वो माहिर है और उस काम के पीछे पड़ा है जिसमें वो खुद कुछ नहीं जानता, पर करना इसलिए चाहता है क्योंकि दूसरे लोग इसमें सफल हो रहे हैं। वो अपने ही काम को बड़ा करने के बारे में नहीं सोचता क्योंकि उसे खुद पर विश्वास नहीं होता। इसलिए अपने आप पर विश्वास कीजिए और उस काम को करिए जो आपको पसंद है। जब आप सफल हो जाएंगे तो दूसरे लोग भी आप जैसा बनना चाहेंगे। हमेशा खुद को खुद से ही तुलना करें, जिससे आपको हर कदम पर पता चलता रहेगा कि आप इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। कभी भी दूसरे से खुद की तुलना ना करें क्योंकि हर आदमी अलग तरह से सोचता है
और काम करता है तो उसका परिणाम भी अलग ही होगा। और अक्सर ऐसा होता है, जो चीज दूसरों को आती है वो आपको नहीं आती, और जो चीज आपको आती है वो दूसरों को नहीं आती। पर जो दूसरों को आती है, आप सोचते हो कि वो आपको क्यों नहीं आती। इस वजह से जो आपको आती है आप उस पर भी फोकस नहीं कर पाते, इसलिए दूसरों से तुलना ना करें। आपको हर चीज से सीखना चाहिए, ठोकर भी लग जाए तो उससे भी सीखना चाहिए कि ठोकर लगने का क्या कारण था, ताकि आने वाले समय में आपको दोबारा ठोकर ना खानी पड़े। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप चलना ही छोड़ दे कि ना हम चलेंगे और ना ही ठोकर लगेगी। काफी लोग यही सलाह देते हैं जब कोई किसी भी तरह का काम शुरू करता है कि ये काम शुरू मत करो, क्योंकि कुछ भी गलती हुई तो नुकसान हो जाएगा। और नुकसान से बचने का यही तरीका है कि काम शुरू ही मत करो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसे सलाह देने वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर आपको विश्वास है कि आप सही है तो चलते रहिए। लोग तरह तरह के सवाल और बातें करेंगे, कुछ आपको रोकने का प्रयास करेंगे, और ये कोई बाहर वाले नहीं बल्कि हो सकता है कि आपके परिवार वाले ही हो। इस परिस्थिति में आपको शांत रहना होगा, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से आपका ही नुकसान होगा। गुस्से में आप गलत फैसला भी ले सकते हैं, इसलिए शांत रहे, जिससे कि आप एकाग्रता से सोच सके कि क्या सही है और क्या गलत। जब आप शांत होते हैं तब आप समझ जाते हैं कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। ऐसी ही स्टोरी के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं हर दिन ऐसी स्टोरी लाती रहती हूँ।